रुपए के लिए ब्रह्म की चर्चा को भी रुकना पड़ता है। ठीक ही मालूम होता है, रुकना पड़ेगा, क्योंकि बिना रुपए के ब्रह्म की चर्चा भी नहीं हो सकती। त्याग केवल उनके ही लिए है जिनके पास कुछ हो। असल में त्याग गरीब आदमी की क्षमता नहीं, त्याग गरीब आदमी का सुख नहीं, त्याग समृद्ध आदमी की आखिरी लग्जरी, वो आखिरी आनंद, आखिरी विलास। असल में जब कोई महावीर या कोई बुद्ध अपने महल को लात मार के जंगल में चला जाता है, तो आप ये मत समझना ये उसी जगह पहुंच जाता है जहां जंगल का आदिवासी, ये उसी जगह नहीं पहुंचता है। क्योंकि आदिवासी जंगल में इसलिए है कि महल नहीं बना सका, और ये आदमी जंगल में इसलिए है कि महल अब बेमानी हो गए। ये दोनों एक जगह खड़े होकर भी इनके बीच जमीन आसमान का फासला है। बुद्ध छोड़ सके, छोड़ वही सकता है जिसके पास है, और छोड़ने की क्षमता उस दिन आती है जिस दिन होने की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि अब और होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए हमारे त्यागी को भी अगर आप देखने जाएंगे तो उसकी पकड़ भी त्याग पर नहीं दिखाई पड़ेगी। अभी मैं एक सन्यासी के आश्रम गया, अब वहां बात चल रही है धर्म की, त्याग की, और लोग रुपए चढ़ाते हैं, वो जल्दी से बात बंद करके पहले रुपए को नीचे सरका देते, फिर ब्रह्म की चर्चा शुरू हो जाती है। बड़ी कठिन बात मालूम पड़ती है। रुपए के लिए ब्रह्म की चर्चा को भी रुकना पड़ता है। ठीक ही मालूम होता है, रुकना पड़ेगा, क्योंकि बिना रुपए के ब्रह्म की चर्चा भी नहीं हो सकती। इसमें मैं उन सन्यासी को दोष नहीं देता, उनके रुपए सरकाने को दोष नहीं देता, दोष देता हूं उनकी इस वृत्ति को, इस रुपए के खिलाफ वो बोल रहे हैं और इसी रुपए को सरकार रहे हैं। मामला क्या है, गलती कहां हो गई? हमारा आदमी एकदम भौतिकवादी है, उसकी सारी चिंतना भौतिकवाद के आसपास घूमती, और रात सपने भी रुपए के देखता है और पिछले के पास ही सोता है, और ताला भी लगाता है तो दोबारा भी हिलाकर देखता है कि चाबी ठीक से लग गई कि नहीं लग गई। लेकिन मंदिर जा रहा है, मेरे सामने एक सज्जन रहते हैं, वो रोज सुबह मंदिर जाते हैं, ताला लगाते हैं, फिर 10 कदम वापस लौटते ताले को हिला कर देखते हैं। एक दिन मैं बैठा था तो मैंने उनसे कहा कि आप ये दोबारा ताले को हिला के क्यों देखते? उन्होंने कहा कि अब आपने पूछ ही लिया, आपके संकोच की वजह से कई दफे मैं देख भी नहीं पाता, अब आपने पूछ ही लिया तो मुझे शक हो जाता है कि पता नहीं लगा है, ठीक नहीं लगा। तो मैंने कहा 100 कदम चल के फिर नहीं होता शक? उन्होंने कहा होता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता कि लोग क्या करें। और मैंने कहा जब मंदिर में भगवान के सामने खड़े होते हैं तब भगवान दिखाई पड़ता है कि ताला दिखाई पड़ता है? उन्होंने कहा आपको कैसे पता चल गया? हैरानी की बात। जल्दी जल्दी इसी तरह पूजा करके भागता हूं, दिखाई तो ताला ही पड़ता है, लेकिन मंदिर में खड़े देखकर भ्रांति हो जाएगी कि आदमी भगवान के सामने खड़ा है। यह आदमी पूरे वक्त तिजोरी के सामने खड़ा है, यह आदमी भगवान के सामने खड़ा नहीं हो सकता। हमारा चित्त तो है भौतिक, होगा ही, क्योंकि हमने भौतिक जिंदगी की मांग पूरी नहीं की। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखाई पड़ती, स्वाभाविक है, लेकिन जब हम इसको इनकार करते तब रुग्णता शुरू हो जाती। जो आदमी भूखा है वो अगर भगवान के सामने खड़ा हो और उसे भगवान न दिखाई पड़ के रोटी दिखाई पड़े तो इसमें बुराई क्या है? उसे रोटी दिखाई पड़ेगी। न हमारे पास ठीक भोजन है, न ठीक कपड़े हैं, न ठीक शरीर है, न ठीक सौंदर्य है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जिंदगी की जरूरी चीजें हमारे पास नहीं है, और तब हम जिंदगी की उन बातों की बातें कर रहे हैं जो एक अर्थ में गैर जरूरी है। वो जरूरी बनती है जब जरूरत की सब चीजें पूरी हो जाएं, तब वो भी जरूरी बन जाती है। किसी अशोक के लिए धर्म एक जरूरत हो जानी चाहिए। धर्म एक जरूरत, एक नीड, लेकिन हमारे लिए नहीं हो सकती। हमारी जरूरतें कुछ और। इसलिए हम भगवान के सामने भी जाते हैं तो कोई हाथ जोड़ कर कहता है मेरे लड़के को नौकरी लगवा दो, कोई कहता है मेरी लड़की की शादी करवा दो, कोई कहता है मेरी पत्नी की बीमारी ठीक कर दो। हम भगवान के पास भी क्या मांगने जाते हैं? बहुत बेशर्म है हम। जो काम हमें कर लेना चाहिए वो हम भगवान से मांगने जाते हैं, और जो हम नहीं कर सके, ध्यान रहे, वो भगवान नहीं करेगा, क्योंकि उस सबको करने की पूरी क्षमता उसने हमें दे दी। अब उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है।
रोटी हम पैदा कर सकते हैं, कपड़े हम पैदा कर सकते हैं, मकान हम बना सकते हैं। इसमें भगवान को बीच में लाके कष्ट देने का कोई भी कारण नहीं, लेकिन हम 5000 साल से कष्ट दिए जा रहे हैं। और अगर भगवान हमसे डर के कहीं छिप गया हो तो बहुत हैरानी की बात नहीं है। और अगर उसने अपने कानों का ऑपरेशन करवा लिया हो और हमारी प्रार्थना न सुनता हो तो उचित ही किया है, नहीं तो वो पागल हो जाता है। जो काम हम कर सकते हैं उसके लिए किसी और से कहने जाना नपुंसकता है, इम्पोर्टेंट है। असल में भगवान के सामने जाने का वो आदमी अधिकारी है कि जिसने अपनी जिंदगी का पूरा काम पूरा कर दिया और भगवान के सामने पूछने गया है कि अब और क्या। असल में और काम पूछने जो गया है भगवान के सामने, जो पूछने गया है कि जो हो सकता था वो हो गया, अब जो नहीं हो सकता उसकी कुछ बात करिए। जो पूछने गया है कि जिंदगी का सारा काम निपटा दिया है, अब और कोई काम है इस जिंदगी के ऊपर? जमीन की सारी बात पूरी हो गई है, आकाश की भी कोई बात है, शरीर का सारा इंतजाम हो गया है, शरीर के ऊपर भी मनुष्य का कोई व्यक्तित्व है जो भगवान के मंदिर में सारे काम मंदिर के बाहर के पूरे करके पहुंचा है। शायद भगवान के कान उसके ही उपयोग में आ पाते, अन्यथा नहीं आ पाते।